तो पुण्यात्माओं दृढ़ रहोगे तो रोग भी कटेगा, ऐसा जीवन में मोक्ष होगा। और कारण यह है कि अब हमारी संख्या कम है, काल से प्रेरित अज्ञान से प्रेरित जनता घनी है, वो आपके नामों को खंडित करवाए बिना छोड़ती नहीं। लेकिन फिर भी दास की कोशिश है कि ज्ञान इतना दृढ़ कर दूं आपको कि डगमग ना हो सको, तो जल्दी काम बन जाएगा। कहते हैं अब जैसे प्रसंग चला था, जैसे कान बंद करके धुन सुनते हैं, धुन कि हमें धुन सुनती है और धुन। अब नाम तो तुम जाप क्या करते हो और धुन सुनने का दावा करते हो, हमने सतलोक वाली सुनगी। अब धुन क्या चीज है और मंत्र क्या चीज है? जैसे एक ढोल होता, ढोलक, ढोलक के बजाने का एक विशेष डंडा सा होते हैं, छोटे छोटे डंड की ही, और उनको ही लगाने से बजाने से उसकी वो वही आवाज निकलती है जो ढोल की होनी चाहिए। और उस ढोलक के उन विशेष डंडियों की बजाय अगर जूते निकाल के मारने लग जाओगे उनकी भी आवाज आवेगी, लेकिन वो विशेष डंडी वाली नहीं आवेगी। वो सुर में सुर नहीं मिला सकती उस बाजे उन औरों के साथ, तो वो व्यर्थ है, उसको भगा दिया जाएगा। क्या बकवास कर रहा है तू, तेरा सुर में सुर नहीं मिल रहा। तो जो ये नाम जाप करते हैं काल के, धुन सुनते हैं इसमें, तो वो ढोल का जूत्या वाली आवाज सुन रही है, उनको वो आवाज भी ना सुन जो वास्तविक सुननी चाहिए। जो इस सत्य नाम के जाप से जो आपको यहाँ धुन सुनेगी, लेकिन इस धुन को सुनकर हम करेंगे क्या? हमने तो वहां जाना जहां से धुन आ रही है, ये धुन न चाटेंगे हम कोई बात है? हम तो वहां जाएंगे जहां से धुन यहां आ रही है, वहां पहुंचेंगे, तब जाकर बात बनेगी। अब जैसे ये संसारिक लोग ढोल ढाल बजाते हैं, कब? जब विवाह होता है। अब हम गांव के बाहर बैठ कर ढोल सुने जाको, ढोल सुने भाई, तो क्या वहां लड्डू जलेबी मिल जाएंगी? लड्डू जलेबी तो वहां मिलेगी जहां वो ढोल बज रहा है, वहां जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने सतलोक जाना पड़ेगा, वहां सब सुख प्राप्त होंगे। इस धुन से कोई लाभ नहीं, बजो सुनो ना सुनो। आपको जो मंत्र दे दिया, इसे अपने आप वो बज रही है, अपने आप सुर खुलते चले जाएंगे। इसमें असंख्य धुनें हो रही शरीर के अंदर, वो धुन न्यारी है इनसे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। गरीबदास जी कह रहे हैं कोई है उस परले पार का, यहां मुझे बताओ, और वो धुन का भेद बताओ जो धुन वहां है परले पार यानी सतलोक में। ये नकली धुनें हैं, यहां पर जो तुम सुन रहे हो ये धुन वो नहीं है। गरीबदास जी क्या कहते हैं? कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, परले पार यानी सतलोक में कोई गया हुआ वापस आया हुआ हो तो बताओ मुझे। ये खुद होकर आए थे, उस धुन को सुनकर आए थे, कानों से सुनकर आए थे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। झन मानुष, झनकार मानुष धुन का। वारही गोरख वारही दत्त, वारही धरु प्रहलाद अर्थ। ये तुम्हारे गोरख भी इधर ही, वारवन उर्ली साइड। वारही गोरख वारही दत्त, दत्त मन दत्तात्रेय जी, और ध्रुव और प्रहलाद ये सभी इधर ही हैं, काल के ही जाल में हैं। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश। वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष। वारही भर्तरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही संस कला गोविंद। वारही शिव शंकर जो संभ, वारही धर्मराय आरंभ। वारही धर्मराय धर धीर, परम धाम पहुंचे हे कबीर। रग यजुषाम अथर वेद, परम धाम निलय हा भेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव। वार पार थे हाना था, गरीबदास निर्गुण निगाह।
अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, परमात्मा से परिचित होकर सतलोक में वो धुन सुनकर वापस आए तो वो कह रहे हैं, कोई है रे परले पार का जो भेद कह उस दनकार का, वार ही गोरख, वार ही माने उरले तरफ, वार ही गोरख, वार ही दत्तात्रेय, और वार ही ध्रुव प्रहलाद, वार ही सुखदेव, वार ही व्यास, और वार ही पाराशर प्रकाश। पाराशर प्रकाश माने जो पाराशर जी ने एक पुराण लिखी है उसको पाराशर का ज्ञान बताते, यानी इन पुराणों के और वेदों के सबके राइटर हैं कौन? व्यास जी। और ये ज्ञान व्यास जी का अपने सत्र का वो तो पुराणों में है। वेद ज्ञान और गीता ज्ञान जो है ये वेद व्यास के सत्र का नहीं है। वेद व्यास जी के अंदर एक ऐसी एक गुण दृष्टि दे दी जाती है, दिव्य दृष्टि, जो भी हम वचन शब्द बोलते हैं ये कभी नाश नहीं होता, ये ब्रह्मांड में घूमता रहता है, पूरे के पूरे सेंटेंस घूमते रहते हैं। अब भाषाएं बदलती रहती हैं जिस कारण से वो आज ऋषि नहीं समझ पाते। तो परमात्मा एक ऐसा गुण देता है अपने ज्ञान को लिपिबद्ध कराने के लिए, तो वेद व्यास में दिया था, और उन्होंने वेदों को जो भी जैसा था एज इट इज लिख दिया, उसमें अपना कुछ भी नहीं मिलाया। फिर उससे हट करके पुराण भी उन्होंने जिसने जैसा बोला था, गीता ज्ञान जो श्री कृष्ण के अंदर से काल जो बोल रहा था उसको व्यास जी नहीं पहचान सके। श्री कृष्ण जो काल बोल रहा था, श्री कृष्ण के शरीर का प्रयोग करके जो वार्ता अर्जुन और उस श्री कृष्ण के मुख से बोल रहे उस ज्ञान की हुई थी, वह जो भी थी एज इट इज लिख दी उसने। जो संजय ने बोला, धृतराष्ट्र ने बोला, फलाने ने बोला, वो सारा कुछ लिख दिया। इसमें इसका अपना कोई रोल नहीं। और इसका रोल होता फिर ये इसमें पूछता है, ये देवी पुराण के अंदर प्रथम स्कंद में कि हे भगवान, उस नारद जी से पूछ रहा है कि सृष्टि किसने रची, कैसे रची। नारद जी बता रहे मैंने अपने पिता से सुनी नो। तो उनको ज्ञान होता है व्यास जी को, तो वो अपने ही तरफ से लिखता और अपना ही ज्ञान बताता। तो यहां कहने का भाव ये है कि ये चारों वेद जो हैं ये इनके अंदर परमात्मा परम धाम का पाने का ज्ञान नहीं है, उस परमात्मा की महिमा अवश्य लिखी है। तो इसके लिए क्या बता रहे हैं? धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत जाके। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक थे, अपने ही खेतों में अपनी ही गऊओं को चरा रहे थे, उसके साथ और भी बहुत से उनके कुछ नौकर, क्योंकि गरीबदास जी के जो पिताजी थे बहुत बड़े किसान थे, लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी। वो अपने ही खेतों में लगभग 100-150 गऊओं को चरा रहे थे, और भी गांव के कुछ निर्धन व्यक्ति अपने गऊओं को भी उन्हीं के खेतों में हरी चराया करते थे, वो वहां पाली गवाले थे। तो सतलोक से परमात्मा आए एक जिंदा महात्मा के रूप में, और उस गरीबदास जी को वहां कुंवारी गाय का दूध निकाला, परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया, गरीबदास जी को मंत्र दिया प्रथम और वो दूध पिलाया। उसके बाद गरीबदास जी को लेकर के उनकी आत्मा को ऊपर ब्रह्मांड सब दिखाकर, ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराज का सब दिखा करके सचखंड ले गए। पीछे से संत आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक को मृत जानकर चिता पर रख दिया था, अंतिम संस्कार करने वाले थे। उसी समय परमात्मा ने आत्मा को ऊपर से पूर्ण रूप परिचित करा के, सारा ज्ञान दिखा के, अपनी समर्थता से परिचित करा के वापस छोड़ दिया।